परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, दिशा निर्देशक, हम सब के जीवन का कल्याण करने वाले मेरे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। श्री सद्गुरुदेव अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूरा समाज, भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति प्यारी बहन, प्रातः काल की शुभ वेला में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणार विंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए श्री नीलकंठ धाम के पवित्र प्रांगण में अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद आदरणीय भैया श्री गुम्बर जी। बहुत सुंदर भाव रहते हैं इनके। जहाँ भी हरि चर्चा, धर्म कथा, राम कथा होती है, ये नहीं कि हम ही कहीं भी शहर में धार्मिक आयोजन होता है वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं। एक और इनकी विशेषता है कि जब ये एक बार सत्संग में आ जाते हैं तो बैठ करके बात को सुनते भी हैं। बहुत सारे ऐसे नेता, वीआईपी लोग या महापुरुष आए और हाजिरी लगाई और चले गए, लेकिन हमारे आदरणीय भाई श्री गुम्बर जी पूर्ण रूप से बैठ करके बात को सुनते हैं, ध्यान देते हैं और फिर उन्हीं बातों के अनुसार आचरण करते हैं और समाज का कल्याण, भलाई, उपकार कैसे हो इस बारे में वो विचार भी करते हैं, सोचते भी हैं। धन्यवाद आप लोगों ने अपना मत दे करके इनको सहारनपुर सीट से निर्वाचित किया है, विजयी किया है। आप लोगों ने आपके दुख और सुख में काम आने वाले हैं। बिना जाति पाति, बिना धर्म संप्रदाय का भेदभाव किए समय आने पर सब के काम आते हैं। धन्यवाद। हम ऐसे जीवों के लिए भगवान से मंगल कामना के लिए प्रार्थना करते हैं। सभा के द्वारा रखे गए 7 दिन के समय में से आज तीसरा दिन है और 4 दिन शेष हैं। वर्ष भर के बाद, यानी कि 2 वर्ष कोरोना काल के, विपत्ति के, दुख के, कष्ट के आप लोगों ने सहन किए। बहुत सारे अपने प्यारे, अपने भाई बहन, संबंधी, मित्र भगवान को प्यारे हो गए। इस अंतराल के बाद प्रभु की कृपा से, पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आप सब स्वस्थ हैं और नीलकंठ धाम में बैठ कर के आप प्रभु की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा का बड़ा महत्व होता है और कथा भगवान की होती है। हम जैसे जीवों की तो मन की व्यथा होती है। कथा हमारी और आपकी नहीं है।
जय भी हमारी और आपकी नहीं है, जय भगवान की है। और यहाँ उन महापुरुषों की जय है जिन्होंने अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपनी कामनाओं को जय किया है, विजय किया है। मन को नाना प्रकार के संकल्पों और विकल्पों से या अच्छी बुरी कामनाओं से दूर करना, उस पर नियंत्रण पाना बड़ा मुश्किल है। फिर शरीर में विद्यमान 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, जिनको बस में करना बड़ा कठिन है। सतगुरुदेव महाराज की बहुत कठिन है। मन बड़ा चंचल है, परिवर्तनशील है, बिना पंखों के दौड़ता है, वायु से भी तेज गति से भागता है, ना चाहते हुए भी हाथ से निकल जाता है। इसलिए भगवत चर्चा करते हुए हमारे सद्गुरुदेव सर्वप्रथम हमें सावधान करते थे। इसमें मन का भी दोष नहीं है और हमारा भी दोष नहीं। और ये मन ऐसा है कि इसका ना तो कोई रूप है, ना कोई आकार है, और ना ये दिखाई देता है। पर कहा जाता है कि आज मन नहीं लग रहा, आज मन नहीं कर रहा कथा में जाने को, आज कुछ करने को मन नहीं कर रहा। पता नहीं, आज मन बड़ा उदास है, आज मन खुश है, प्रसन्न है। ये सारी विशेषताएं मन की हैं, पर वो मन क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, आज तक किसी शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है। अगर है तो हमें बता देना कि ये कैसा है। पर वायु से भी तेज गति वाला, क्षण क्षण में बदलने वाला, व्यक्ति को उठाने वाला और गिराने वाला कौन है? ये मन है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। मन को दोष हम बहुत जल्दी देते हैं, जबकि मन कोई वस्तु नहीं है। मन क्या है आखिर? आखिर किसको मन कहा जा सकता है? हमारे और आपके अंदर उठने वाले संकल्प और विकल्प, संकल्प और विकल्प ही मन का रूप है, मन का रूप है। क्योंकि व्यक्ति कभी भी खाली नहीं रहता। इन विचारों से, इन संकल्प और विकल्पों से प्रति क्षण उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ज़रूर रहता है। यही मन है। अगर ये खुश है तो ये मन 40 किलो,
मन किसे कहते हैं? 40 किलो भार। 40 किलो भार का एक मन होता है। अगर ये खुश है तो ये वायु से भी हल्का है, और अगर ये उदास है, दुखी है, तो 40 किलो से भी भारी है। कुछ नहीं करेगा ये। स्वस्थ है, ठीक है, व्यक्ति खा पी रहा है, चल फिर रहा है, लेकिन अंदर यदि विचार आ गया कि ये काम मैं नहीं कर सकता, आज मुझे बहुत नींद आ रही है, आलस आ रहा है, मैं सत्संग में नहीं जा सकता, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो घर वाले, परिवार वाले लाख प्रयत्न कर लें, अगर अंदर से उठने की आवाज़ नहीं आएगी तो वो उठेगा नहीं। कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियां जिसके दरवाजे खुले रहते हैं, कानों के दोनों दरवाजे खुले, नाक के दोनों दरवाजे खुले, नासा द्वार खुले, आँखों के खुले, पर जीवा के आगे 2 दरवाजे हैं होठों के। वो चाहोगे तो खुलेंगे और नहीं चाहोगे तो नहीं खुलेंगे। ये शरीर एक गाड़ी है, जीवन। ये जीवन हमारा और आपका एक गाड़ी है। गाड़ी में क्या क्या होता है? नंबर 1 इंजन होता है। गाड़ी में नंबर 2 पहिए होते हैं। नंबर 3 गाड़ी में ब्रेक होती है। नंबर 4 गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील होती है। और नंबर 5 गाड़ी में एक्सीलेटर होता है। और गाड़ी में टूल बॉक्स होता है जिसमें औजार रखे जाते हैं। ब्रेक भी होता है गाड़ी में। यही सब कुछ जो गाड़ी में है, वही सब कुछ हमारे और आपके जीवन रूपी गाड़ी में भी है। जीवन रूपी, वैसे शास्त्रों ने इस शरीर को भी एक रथ की उपमा दी है। ये शरीर मानुष तन, नर तन क्या है? एक रथ है। रथ है। रथ में घोड़े होते हैं, रथ में लगाम होती है, रथ को चलाने वाला रथवान होता है, सारथी, और रथ में बैठने वाला रथवान होता है। ऐसे ही इस शरीर रूपी रथ के अंदर आत्मा रूपी रथवान बैठा है। आत्मा रूपी रथवान बैठा है, और इसको चलाने वाला बुद्धि रूपी सारथी है। बुद्धि रूपी सारथी इस शरीर रूपी रथ को चलाती है। जिस गाड़ी का ड्राइवर, सारथी का अर्थ है ड्राइवर, चलाने वाला गाड़ी को, चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो रथ हो, जिस गाड़ी का चलाने वाला सारथी या ड्राइवर कुशल है, सावधान है, अच्छा चालक है, तो वो गाड़ी को सही समय पर, सही रास्ते पर ले जा कर के खड़ा कर देगा। और यदि सारथी
सावधान नहीं है, आलसी है, नींद का झोंका आ सकता है, पक्का ड्राइवर नहीं है वो, तो वो गाड़ी को ऊबड़ खाबड़ रास्ते से ले जा कर के हानि भी पहुंचा सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि बुद्धि रूपी ड्राइवर को शुद्ध होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ताकि वो हमारी शरीर रूपी रथ को, गाड़ी को सही रास्ते पर कुशलतापूर्वक ले जा सके। जिसकी बुद्धि रूपी ड्राइवर सावधान है, शुद्ध है, सुचालक है, वो प्रातः काल उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का भजन करते हैं, सिमरन करते हैं और वो इस रथ को, शरीर को सावधान और शुद्ध ड्राइवर बुद्धि सत्संग में ले जाता है, अच्छे लोगों की संगति में बिठाता है, अच्छे कार्य करवाता है, सही मंजिल पर ले जाता है। और ये बुद्धि रूपी ड्राइवर कहाँ आके सावधान होता है, शुद्ध होता है और इस शरीर को चलाने की निपुणता प्राप्त करता है, वो ये सत्संग है, संतों का संग है, संत समागम है, राम कथा है, जो व्यक्ति को सही रास्ता दिखाती है। हमारे जीवन रूपी गाड़ी में इंजन कौन है? धर्म। धर्म इस जीवन रूपी गाड़ी का इंजन है। इंजन के बिना गाड़ी का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व। धर्म है। शास्त्रों में लिखा कि धर्म की रक्षा करो, तो समय आने पर धर्म हमारी रक्षा करेगा। राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के पालन के लिए, उसकी रक्षा के लिए अपना सब कुछ दे दिया। समय आया, धर्म ने उनकी रक्षा की, उनकी रक्षा की। सांप का काटा हुआ पुत्र रोहिताश भी जीवन उसे मिल गया। शमशान घाट पर पहरा देते हुए जीवन बिताने वाले राजा हरिश्चंद्र को धर्म के बल पर ही अपना राज्य पुनः मिल गया। धर्म पत्नी मिल गई, पुत्र मिल गया और बड़ी शान के साथ, सम्मान के साथ वो अपने राज्य में वापिस आ गए। और क्या विशेषता रही धर्म के पालन से? सूर्य वंश में, रघुकुल में केवल 2 राजा ऐसे हुए जिन राजाओं के साथ पूरी अवधपुरी उनके साथ गई, उनके लोक को गई। नंबर 1 राजा सत्यवादी। इनके नाम के आगे क्या लगता है? सत्यवादी। सम्मान सूचक शब्द। राजा हरिश्चंद्र जी के नाम के आगे उन्हें सम्मानित करने के लिए सम्मान पूर्वक संबोधन लगाया जाता है, सत्यवादी। राजा हरिश्चंद्र की जय हो। सच्चाई के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, जबकि स्वप्न में दान किया था।
स्वप्न में मर्यादा, स्वप्न में दान दिया हुआ राज्य प्रगट में आकर के महान पुरुषों ने मांगा तो राजा ने सहर्ष दे दिया। और हम अपनी तुलना करें उनसे, हम सामने कह कर के भी किसी कार्य के लिए कुछ देने के लिए अगर नंबर आता है तो हम पीछे हट गए। जीते जागते सामने कह करके, वायदा करके, संकल्प करके भी हम पीछे हट जाते हैं। पर उस सत्यवादी राजा जिसके साथ उनकी पूरी नगरी गई, पूरी जनता गई, पूरी प्रजा गई, उनके सत्य के बल पर, सच्चाई के बल पर। और दूसरे हैं भगवान राम, सूर्य कुल में अवतरित होने वाले, प्रकट होने वाले त्रेता युग में। राजा हरिश्चंद्र जी हैं सतयुग में, और भगवान श्री राम प्रकट हुए कब? त्रेता युग में। त्रेता युग में सुमंत जी ने कहा, प्रभु राम, आपके पूज्य पिताजी ने मुझे कुछ आपके लिए आज्ञा दी है। राम ने कहा, आप मेरे पिता स्वरूप हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, भले ही आप हमारे मंत्री हैं, लेकिन आयु में मेरे पिता से भी आप बड़े हैं, तो मैं आपको अपने पिता से भी अधिक मानता हूँ, आप कहिए। सुमंत ने कहा, देखो राम, आपके पिता ने एक आज्ञा पहले दी, 14 वर्ष का वनवास, आपकी पूज्य माता जी के कहने पर, 2 वरदान मांगने पर, और दूसरी आज्ञा उन्होंने मुझे दी है, मुझे दी है। पहली आज्ञा आपको आपके पूज्य पिताजी ने मुंह खोल कर नहीं दी। आपने देखा ना रामलीला में, या श्री रामचरितमानस उसमें दूरदर्शन पर आई तो आपने देखा होगा कि राम जी दशरथ जी के पास आए मिलने, पिताजी को प्रणाम किया। राजा दशरथ जी ने दूर से ऐसे कह दिया, हाथ का इशारा कर दिया, आशीर्वाद दे दिया, पर मुख से बोले कुछ नहीं। उसके बाद भगवान राम ने वल्कल वस्त्र पहने वनवास जाने के लिए तैयार हुए, और फिर पिता के श्री चरणों में प्रणाम करने आए। उस समय भी राजा दशरथ ने आंख उठा करके भी नहीं देखा। जिस पुत्र को, जिस आज्ञाकारी बेटे को, सुख पहुंचाने वाले बेटे को युवराज पद की घोषणा की हो, और वो सन्यासियों के वस्त्र पहनकर वन में 14 वर्ष के लिए ठोकर खाने जा रहा हो, और कंदमूल फल खा करके नंगे पैर धरती पर सोने जा रहा हो, एक पिता अपने पुत्र को कैसे आज्ञा दे सकता है? आंख उठा करके भी नहीं देखा। मूर्छा में पड़े हैं राजा दशरथ। राम, लक्ष्मण और सीता जी चले गए, कुछ नहीं बोले। सुमंत ने कहा, राम देखो, पहली आज्ञा में आपके पूज्य पिताजी कुछ नहीं बोले, उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा आपको, लेकिन दूसरी जो आज्ञा उन्होंने दी है वो उन्होंने अपने मुंह से बोल कर दी है, मुंह खोल कर दी है मुझे आपके आने के बाद। जब मैं प्रणाम करने गया उनको, राजा को, उन्होंने कहा, देखो सुमंत, आप मेरे प्राण ले जा रहे हो। राम और लक्ष्मण और सीता नहीं, इनमें बसे हुए मेरे प्राण जा रहे हैं, और तुम मेरे इन प्राणों को
4 दिन वन में घुमाकर वहाँ के कष्ट, वहाँ का दुख, वहाँ के हिंसक जानवर, कंकड़ीली धरती पर चलना, कंद मूल फल खाना आदि जब देखोगे तो इन्हें बताना कि देखो जंगल में रह कर के कितना कष्ट होता है, कितना कष्ट होता है। 4 दिनों में कितना कष्ट आपने सहन किया। अभी तो 14 बरस है, 14 बरस आप कैसे बिताओगे। राम वापिस घर चलो। माँ ने वन दिया था, वन आप आ गए, बात पूरी हो गई। रही 14 बरस की तो आपके पूज्य पिता और आपके कुल गुरु वशिष्ठ जाने, पर आपके पिता ने मुंह खोलकर आज्ञा दी है। प्रभु राम ने कहा, मेरे पूज्य पिताजी ने चाहे मुंह बंद करके आज्ञा दी हो, मौन स्वीकृति दी हो, और चाहे मेरे पूज्य पिताजी ने मुंह खोलकर आज्ञा दी, मेरे लिए दोनों बराबर हैं, बराबर हैं। मेरे पूज्य पिताजी सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने घोषणा की है मेरी माँ के सामने, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। रघुकुल, रघुवंशियों के, रघुकुल में पैदा होने वाले राजाओं के प्राण चले जाएं, लेकिन जो मुख से एक बात कह देते हैं उससे कभी पीछे नहीं हटते, नहीं हटते। राजा हरिश्चंद्र नहीं हटे, राजा दधीची नहीं हटे, अम्बरीश नहीं हटे, इतने बड़े बड़े राजा हो गए, शिवी नहीं हटे। प्रभु राम ने कहा, मैं उस कुल में पैदा हुआ हूँ, मेरा जन्म उस कुल में हुआ है। शिवी, दधीची, हरिचंद, नरेशु, सहे धर्म हित कोटि कलेशु। इन बड़े बड़े राजाओं ने बड़े बड़े कष्ट सहे। किसी ने अपने शरीर का मांस दे दिया, किसी ने अपना राज्य दे दिया, भिखारी बन गया, और किसी ने 40 दिन व्रत करने के बाद भी भोजन का थाल सामने आया और उसे उठा करके दूसरे भूखे को दे दिया। ऐसे ऐसे राजाओं के कुल में उत्पन्न होने के बाद मेरे लिए तो ये कुछ भी नहीं, 14 बरस कुछ भी नहीं। मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर। इस जंगल में, मुनियों के आश्रमों में उनके दर्शन होंगे, सत्संग होगा, संत समागम होगा, परलोक सुधरेगा, लोक भी सुधरेगा। 14 बरस वन में रहकर तीर्थाटन ही तो करना है, तीर्थों के दर्शन ही तो करने हैं, संतों के ही तो दर्शन करने हैं, कथा सुननी है, जीवन सुधारना है। ये तो मेरे लिए लाभ का सौदा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसमें तो मेरा कल्याण है। माँ कौशल्या के सामने कहा, माँ तू दुखी हो रही है, तेरा पुत्र तो अपने कल्याण के लिए जा रहा है, तेरे पुत्र को तो बड़े बड़े महापुरुषों के, ज्ञानियों के दर्शन होने वाले हैं, सत्संग होने वाला है, तीर्थ होने वाले हैं माँ, जो चाह करके भी व्यक्ति नहीं कर सकता। मेरे पिता ने मेरे साथ कितना बड़ा इंसाफ किया है, इंसाफ किया मेरे पिता ने। माँ, भरत को तो एक छोटा सा राज्य अयोध्या का, जहाँ तक उसकी सीमा है वहीं तक उसका सीमित है वो राज्य, लेकिन मेरे पिता ने, मेरे पूज्य पिता ने
मुझे राज देते समय मेरी कोई सीमा ही नहीं रखी, सीमा ही नहीं रखी कि तुमने यहाँ तक जाना है, तुम यहीं तक रह सकते हो, इससे आगे नहीं जा सकते। वो किसी दूसरे की सीमा है, नहीं। मेरे पिता ने कहा तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। कोई सीमा नहीं, कहाँ तक जाऊँ, मैं कहीं तक भी जा सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ, जीवन यापन कर सकता हूँ। माँ मेरे लिए तो ये बहुत लाभ की दुकान है, लाभ का सौदा है, संतों का मिलना। प्रभु राम ने कहा तात सुमंत, अगर सबसे पहली आज्ञा ये दी होती, चाहे मुंह ना खोला होता, तो मैं कभी वन में ना आता। पर मैं अपने पिता की, पूज्य पिता की प्रथम आज्ञा को महत्व देता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें मेरी पूज्य माता का भी हाथ है और पूज्य पिता का भी हाथ है। ये जो दूसरी आज्ञा मेरे पिता ने आपको दी, ये उनकी आज्ञा ममता और मोह से प्रेरित है, ममता और मोह से प्रेरित है। क्योंकि मेरे पिता मुझे देखे बिना नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। मोह से प्रेरित है कि उनका मेरे से बड़ा मोह है, मेरी से बड़ी ममता है कि सब दुख दुख है सहावहु मोही। मैं दुनिया के सब कष्ट, सब दुख, सब मुसीबतें सह लूँगा, लेकिन लोचन ओट राम जनी होही। राम मेरी आँखों से दूर नहीं होने चाहिए। सारे दुख सहन कर लूँगा, लेकिन राम के वियोग का दुख मैं कभी सहन नहीं कर पाऊँगा। ये दुख मेरे से सहन नहीं होगा। मेरे पिता ने मोह के कारण, ममता के कारण, अत्यधिक प्यार के कारण उन्होंने ये दूसरी आज्ञा दी है। मैं पहली आज्ञा को महत्व देता हूँ। क्या है? सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान। मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ। पिता की आज्ञा का पालन करना हर बच्चे का अपना धर्म होता है। माता पिता का धर्म है संतान का लालन पालन करना, संतान को अच्छे संस्कार देना, संतान को बिजनेस व्यापार देना, उन्हें इस लायक बनाना कि वो अपना जीवन यापन कर सके। ये माता पिता का कर्तव्य है। लेकिन संतान का क्या कर्तव्य है? अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, अपने माता पिता की सेवा करना, दुख में, बीमारी में उन्हें दवाई देना, भोजन के समय उन्हें भोजन देना। गरीब हो व्यक्ति, अमीर हो, गरीब हो, अमीर हो, हर माता पिता अपने बच्चों के लालन पालन शहजादों की तरह करते हैं, शहजादों की तरह। जैसे आज के युग में मैं बताऊं, जैसे आज के युग में एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी, मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी अपने बच्चे को चाहता है कि वो अच्छे से अच्छे विद्यालय में प्रवेश दिलाए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए, चाहे उसे दिन रात मजदूरी करनी पड़े, रिक्शा चलाना पड़े, ड्राइवरी करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े। अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे वस्त्र, अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छा विद्यालय और अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहता है हर पिता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हर माता पिता अपने बच्चों को शहजादों की तरह पालते हैं। हर व्यक्ति, हर गृहस्थी अपने घर का राजा है, अपने घर का राजा है।
और महिला अपने घर की रानी है। धन से नहीं आंको, धन से नहीं जोड़ना, वर्ण आश्रम से जोड़ना है। अपने घर की जिम्मेदारियों को देख करके जोड़ना है, देखना है। हर व्यक्ति अपने घर का राजा, सिंहासन पर बैठा हुआ राजा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि जो सारी प्रजा पर राज्य कर रहा है वो राजा है, नहीं। हर व्यक्ति जो जिम्मेदारियों को निभा रहा है, उसका परिवार ही उसका राज्य है, उसकी प्रजा है, क्योंकि वो उनका लालन पालन कर रहा है। हर व्यक्ति अपने घर का राजा और हर महिला अपने घर की रानी, और उनके बच्चे उनके शहजादे, उनके शहजादे होते हैं, और वो उनका लालन पालन उसी प्रकार से करता है। उसके बाद संतान का कर्तव्य आता है कि जिन बच्चों को शहजादा मान करके, राजकुमार मान करके माता पिता ने लालन पालन किया है, अब शहजादों का कर्तव्य है कि वो समय आने पर, बुढ़ापा आने पर, शरीर वृद्ध होने पर, ज़रूरत पड़ने पर वो अपने माता पिता का लालन पालन बादशाहों की तरह करें। कैसे करें? बादशाहों की तरह, क्योंकि उनके पिता ही उनके घर के बादशाह हैं, उनकी माता ही उनके घर की राजमाता है, राजमाता है। उनका महत्व किसी राजा या रानी से कम नहीं होता, कम नहीं होता। प्रजा, राजा भी वही राजा अच्छा है जो अपनी प्रजा को संतान की तरह रखता है, उनका लालन पालन संतान की तरह करता है। उसके मन में स्वा और पर इसका भेदभाव नहीं होता कि ये मेरे अपने हैं और ये पराए हैं, ये दूसरे हैं और ये अपने हैं, नहीं होता। प्रभु राम ने कहा, सुमंत धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान इस धरती पर कोई धर्म, याद रखो, सच्चाई के बल पर ही धर्मराज युधिष्ठिर को ऊपर के लोक से दूत लेने आए थे। सच्चाई के बल पर, सच्चाई के बल पर ही राजा हरिश्चंद्र के साथ उनकी सारी प्रजा गई थी। सच्चाई के बल पर ही प्रभु राम के साथ उनकी पूरी नगरी की प्रजा उनके साथ उनके धाम को गई थी, सच्चाई के बल पर। आज जो आसमान टिका है, कुछ लोगों की सच्चाई के बल पर टिका है। अभी सत्यवादी लोग हैं, थोड़ा सत्य बोलने वाले हैं, सारे एक जैसे नहीं होते। सच्चाई सर्जरी की तरह है, ऑपरेशन। सच्चाई सर्जरी की तरह होती है। ऑपरेशन जब होता है तो पीड़ा ज़रूर होती है, दर्द ज़रूर होता है, लेकिन उसके बाद सर्जरी हो जाने के बाद सुख ही सुख है। लेकिन झूठ, असत्य पेन किलर की तरह है, थोड़ी देर अस्थायी सुख देता है, लेकिन ये दवाइयाँ साइड इफेक्ट जीवन भर देती हैं। अंग्रेजी दवाइयाँ, ये असत्य है, ये झूठ है। जो थोड़ी देर के लिए हमें अच्छा लगता है, हम बच गए, हमारा बचाव हो गया, ठीक हो गया, उसकी आंखों में धूल चली गई, वो मान गया, ये थोड़ी देर के लिए। सच्चाई कभी छिपती नहीं। थोड़ी देर के लिए जैसे सूरज बादलों को ढक देता है, ऐसे ही थोड़ी देर के लिए असत्य भाषण करने वाले बेईमान लोग, झूठे लोग उसे ढक जरूर देते हैं, लेकिन सच्चाई कभी छिपती नहीं। 10 साल बाद, 20 साल बाद
मुकदमा लड़ते लड़ते सच्चाई आखिर सामने आ ही जाती है, आ ही जाती है, क्योंकि सच्चाई कभी छिपती नहीं है। इसलिए भगवान राम ने कहा कि धर्म न दूसर सत्य समाना, सच्चाई के समान दुनिया में कोई और दूसरा धर्म नहीं है। कौन कह रहा है? आगम निगम पुराण बखाना। वेद कहते हैं, स्मृतियाँ कहती हैं, पुराण कहते हैं कि सत्य बोलो, सत्य बोलो, एक दिन इसका फल ज़रूर मिलेगा। और झूठ बोलेंगे तो उसका फल भी एक दिन ज़रूर मिलेगा, और वो दुखदाई होगा, वो दुखदाई होगा। प्रहलाद सच्चाई पर है और हिरण्यकशिपु अहंकार, मैं राजा हूँ, प्रजा मेरी आज्ञा का पालन करती है, पर तू मेरा पुत्र होकर के भी मेरी आज्ञा नहीं मानता, मेरी बात नहीं सुनता। मैं कहता हूँ जिसका तू भजन करता है वो कहाँ है, वो कहाँ रहता है, वो कैसा है, वो क्या करता है? तेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, तेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। पर अब प्रहलाद उसका कोई उत्तर नहीं देता, नहीं देता। समय बड़ा ताकतवर है, समय बड़ा ताकतवर है। निर्णय लेते समय व्यक्ति को कुछ नहीं कहता वो, लेकिन जब वो फैसला करता है ना, तो वो अपना कोई गवाह भी नहीं मांगता। समय को किसी गवाह की ज़रूरत भी नहीं होती, वो अपने आप फैसला कर देता है। समय बड़ा ताकतवर है, बड़ा बलवान है, शक्तिशाली है। समय से धन को तो खरीदा जा सकता है, याद रखो, समय से धन को खरीदा जा सकता है, लेकिन धन से समय को नहीं खरीदा जा सकता, नहीं खरीद सकते। और भागते हुए निकलते हुए समय को जल की लहर की तरह कोई पकड़ भी नहीं सकता। समय का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो, समय का सदुपयोग हो, अच्छी जगह लगे। जो व्यक्ति अपने समय को, जीवन के समय को अच्छी जगह लगाता है, ये गुरुदेव के वचन है जो आपको बता रही हूँ। जो व्यक्ति अपने समय को अच्छी जगह पर खर्च करता है, लगाता है, एक दिन समय उस व्यक्ति को अच्छा बना देता है। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल अच्छी जगह बीता गया समय, बिताया गया समय वहाँ लिखा जाता है, वहाँ लिखा जाता है। और बुरी जगह बिताया गया समय कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। बेकार, बेकार। जो अपने समय को अच्छी जगह व्यतीत करता है, समय एक दिन उसे अच्छा बना देता है। और जो अपने जीवन के अनमोल समय को, अनमोल कीमती समय को, भगवान के द्वारा प्रदत्त समय को बुरी जगह पर लगाता है, कितना भी करोड़पति हो, लखपति हो, वो उसे एक दिन धराशायी कर देता है, वो उसे गिरा देता है, उसका पतन कर देता है, पतन कर देता है। ये समय बड़ा बलवान है, इसके मुंह पर पर्दा होता है, इसलिए इसे जाते हुए हम देख नहीं सकते कहाँ जा रहा है, कितना निकल गया कोई नहीं जानता, कहाँ चला गया, कितना चला गया कोई नहीं जानता, क्योंकि समय के मुंह पर पर्दा होता है।
और समय बेवफा होता है, समय बेवफा होता है, वफादार नहीं है ये। अगर वफादार होता तो सबको अच्छा बना देता, सबको बुरा बना देता। नहीं, समय बेवफा है। आज तक इसने कभी किसी के साथ दोस्ती निभाई नहीं। राजा हरिश्चंद्र को कहाँ ले गया? काशी जी में गंगा जी के घाट पर शमशान घाट का पहरा दिलवा दिया। बताओ, दिन रात मुर्दे जला रहे। एक राजा, अयोध्या का राजा, रघुवंश का राजा, सूर्यकुल का राजा क्या कर रहा है? समय बड़ा बलवान है। ये समय ने करवाया, ये समय करवा रहा है। और महारानी महलों में रहने वाली लोगों के यहाँ बर्तन मांज रही है, सफाई कर रही है, पुत्र बगीचे की देखभाल कर रहा है, जिसको सांप ने काट लिया। ये किसने करवाया? समय ने करवाया। घबराना नहीं चाहिए। धैर्य, साहस, जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, धैर्य और साहस, धैर्य और साहस। और इंजन है इसका धर्म। जीवन रूपी गाड़ी का इंजन कौन है? धर्म है। इसका पालन करते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसका पालन करते रहो और आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ब्रेक क्या है? अनुशासन। गाड़ी की ब्रेक अनुशासन। और इंजन क्या है? इंजन के अंदर जो पेट्रोल भरते हैं, ईंधन। ईंधन क्या है? हमारे और आपके कर्म ही इस जीवन रूपी गाड़ी का ईंधन है, पेट्रोल है। जीवन रूपी गाड़ी का पेट्रोल हमारे कर्म हैं। यही जीवन को आगे बढ़ाते हैं और पीछे ले जाते हैं। ये हमारे कर्म हैं। और स्टीयरिंग व्हील, ये मर्यादा है, मर्यादा। और टूल बॉक्स में क्या रहता है? हमारे जीवन रूपी गाड़ी के, जीवन रूपी गाड़ी के टूल बॉक्स में सदाचार, चरित्र और ज्ञान जैसे औजार टूल बॉक्स में रहते हैं। हमारे अंदर, जीवन के अंदर सदाचार, ज्ञान और चरित्र याद रखो। हमारे देश में, मेरे भारत देश में चित्र की पूजा नहीं होती। किसकी होती है? चरित्र की पूजा। चित्र की पूजा होती तो रावण का चित्र राम के चित्र से बड़ा है, बड़ा है। रावण की कितनी भुजाएं हैं? कितनी भुजाएं हैं? 20। और राम की कितनी है? रावण के कितने सिर हैं? 10। और राम के कितने? और इतनी ताकत उसके शरीर के अंदर थी कि जब वो धरती पर चलता था तो धरती डोलती थी, धरती डोलती थी। मंदोदरी ने कहा, मृतक शरीर के पास बैठकर रावण के पतिदेव स्वामी, जिसके चरण पड़ने से, जिसके चलने मात्र से पूरी धरती डोलती थी, आज वो इतना ताकतवर शक्तिशाली शरीर आज धरती पर पड़ा है, मिट्टी में लोटपोट हो रहा है। आज वो आपके पास शक्ति नहीं रही कि हर धरती को कंपायमान कर दो। आज वो ताकत कहाँ चली गई स्वामी? आज आपको क्या हो गया है? मंदोदरी ने अपने स्वामी के बल का बखान किया, वर्णन किया कि आप ऐसे थे, आप ऐसे थे। इतनी ताकत थी। 20 भुजाएं हैं, 10 सिर हैं, सोने का मुकुट है सिर पर, चलने पर धरती डोलती है।
ऐसे रावण के चित्र की पूजा या उसका चित्र आज तक अपने घर में किसी ने लगाया नहीं, जबकि वो ब्राह्मण था, ऋषियों की संतान थी, पुलस्त्य कुल में उत्पन्न था, चारों वेदों का ज्ञाता था, नीति का जानने वाला था, नीति का जानने वाला। भगवान राम ने कहा अभी रावण के प्राण नहीं निकले, धरती पर गिरा ही था बाण लगने के बाद। प्रभु राम ने लक्ष्मण से कहा ये बहुत बड़ा विद्वान है, शास्त्रों का ज्ञाता है, नीतिवान है, इसने तीनों लोकों पर राज्य किया है, जाओ। अंतिम समय में व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता और उसका अहंकार भी गिरने के बाद खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तुम जाओ, कुछ सीख ही लो, कुछ पूछ लो ज्ञान की बात। लक्ष्मण जी को भेजा रावण के पास, ज्ञान तो था, सारे देवता हाथ बांधे उसकी सभा में खड़े रहते थे, हाथ जोड़े। जब हनुमान जी आए, उन्होंने सब देवताओं को देखा दृष्टि उठा करके, और उन्होंने हाथ जोड़े हनुमान जी के आगे कि हमें इनके बंधन से छुड़ाओ। कब छुड़ाओगे, कब मुक्त कराओगे, कब वो समय आएगा? हमें जकड़े पड़े हैं या जकड़े पड़े हैं, हम इसकी जेलों में बंद हैं हम। हनुमान जी ने मूक भाव से स्वीकृति दी, ठीक है, समय आ गया है, आपके छूटने का समय आ गया है। भगवान राम आ रहे हैं, थोड़ी दूरी पर हैं, बस थोड़ी दूरी पर, काम होने वाला है। जिसके दरबार में देवी देवता खड़े हों, काल पैरों चार पाई के साथ बंधा हो, ऐसा राजा, उसकी पूजा ना हो। पर चित्र की नहीं, पूजा चरित्र की होती है। ये चरित्र हमारे राम के पास है, हमारे प्रभु के पास है, इसलिए आज घर घर में राम के चित्र की पूजा होती है, राम के चरित्र की पूजा होती है, राम के गुणों की पूजा होती है, राम के सदाचार की पूजा होती है, उनकी पूजा होती है। यह हमारे जीवन रूपी गाड़ी का टूल बॉक्स है, जिसमें ये औजार अपने जीवन को सुधारने के लिए पड़े रहते हैं। भगवान राम ने कहा, सुमंत आप मेरे पिता के समान हो और अपने पूज्य पिताजी को किसी भी बात का उलट करके उत्तर नहीं देना चाहिए। याद रखो, अपने पिता के सामने कभी खड़े होकर के उनके साथ बहस नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। भगवान राम ने कहा आप मेरे पिता के समान हैं, भले ही मंत्री हो, लेकिन मैं आपकी बात का प्रति उत्तर दे करके आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पिता ने जो प्रथम आज्ञा दी है, मैं उसका धर्म आज्ञा का मैं पालन जरूर करूँगा, मैं बन जाऊँगा। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबही भांति हित मोर, तेहि में पितु आयस बहुरी, जन्नत सम्मत जननी तो। इसमें माँ का भी आदेश है, पिता का भी आदेश है, दोनों की आज्ञा है, और दोनों की आज्ञा का पालन करना हर सपुत्र का, हर बेटे का, संतान का परम कर्तव्य होता है। जय श्री राम। ये प्रभु राम में तो मनुष्य बन करके आए हुए हैं, वो हमारे जैसे हम हैं, लेकिन ये संस्कार प्रभु को कहाँ से मिले? गुरुकुल से मिले, सदगुरुदेव महर्षि वशिष्ठ से मिले, शिक्षा दीक्षा गुरु महर्षि विश्वामित्र से मिले, ये संस्कार उनसे मिले। गुरुकुल में रह कर के विद्या प्राप्त जब हमारे बच्चे करते थे, हमारे बालक करते थे, हमारी संतान करती थी,
उस समय अपने घर में कोई अलगाव, कलह, लड़ाई, झगड़ा, बंटवारा बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। गुरुकुल में रह करके, महापुरुषों के सानिध्य में रह करके शिक्षा प्राप्त की जाती थी और वो संस्कार देते थे, संस्कार देते थे। धीरे 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 गुरुकुल खत्म हो गए, बच्चे भी कम हो गए, संतान भी कम हो गई और उन गुरुकुलों का स्थान इन इंग्लिश मीडियम विद्यालयों ने ले लिया, जहाँ पर संस्कार दबाए जाते हैं, सिखाए नहीं जाते, दबाए जाते हैं। ये मस्तक पर टिक्का क्यों लगाया है, ये हाथ में ये धागा क्यों बांधा है, तुमने पैरों में ये क्या पहन रखा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके माथे का तिलक मिटा दिया जाता है, हाथों में से अंगूठी उतार दी जाती है, बांधा हुआ कलावा उठा करके फेंक दिया जाता है। ये इंग्लिश मीडियम है और हमारी दौड़ दौड़ एक से एक अच्छे। अगर कोई पूछे तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ता है, मेरा वहाँ पढ़ता है। अरे अहंकार, अपने घरों को बर्बाद कर रहे हो, मिटा रहे हो, संस्कारों को दबा रहे हो। भला अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी ना गई, अंग्रेज चले गए पर उनकी अंग्रेजी ना गई। जबकि हमारे बड़े बड़े पुराने कार्यालयों में हिंदी में और उर्दू में काम होता है सारा, इंग्लिश तो अब चली है। क्यों ऐसा करते हो, क्यों शेखी मारते हो कि मेरा बच्चा वहाँ इतने बड़े स्कूल, इतने महंगे स्कूल में। आप करो 2 से 3 कर लो, 4 कर लो, कैसे पालेंगे देवी जी, कैसे पढ़ाएंगे उन्हें। इतना तो खर्चा एक का पूरा नहीं होता। क्यों पढ़ाते हो वहाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ाओ ना, आप भी सुखी तुम भी सुखी। गुरुकुल में पढ़ाओ ना, वो भी सुखी हम भी सुखी। पर सुख तो हमें चाहिए नहीं ना, सुख तो हमें चाहिए ही नहीं। ये लड़ाइयाँ हमने मोल ली हैं। भगवान किसी को कभी दुखी नहीं करता, दुखी हम अपने कर्मों से हैं, अपने आचरण से हम दुखी हैं। वैसे दुखी नहीं हैं हम, एडमिशन ही नहीं मिलता, डोनेशन देनी पड़ती है और वो डोनेशन कहाँ खर्च हो रही है हमें क्या पता। हम दूसरों के घर भर रहे, अपने घर उजाड़ के, अपने खून पसीने की कमाई हम खर्च कर रहे और कल को बड़ा होकर के हमें पूछे यहाँ, ये आप देख लो। मैं क्या कहूँ, शादी कर लेते हैं बताते भी नहीं, संबंध जोड़ लेते हैं बताते भी नहीं, भाग जाते हैं बताते भी नहीं। क्या करोगे ऐसे स्कूलों में पढ़ा के, ऐसे विद्यालयों में पढ़ा के। दुखी तो होना है, पैसे कमा रहे हो, खर्च कर रहे हो, किसके लिए, दुख के लिए। पैसे देकर के कष्ट खरीद रहे हो, दुख खरीद रहे हो, अवहेलना खरीद रहे हो, अपमान खरीद रहे हो, अपमान। भगवान राम के गले में सीता ने जयमाला डाल दी, विवाह हो गया, हो गया, हो नहीं गया। राजा दशरथ ने यही तो संकल्प किया था, प्रतिज्ञा की थी कि जो योद्धा, जो राजा, जो राजकुमार इस शिव धनुष का भंजन करेगा, मेरी बेटी का विवाह उसके साथ हो जाए। धनुष टूट गया, जयमाला डाल दी तो क्या हो गया, विवाह हो गया, हो गया। अब कहा कि चलो विवाह हो गया, ले जाओ सीता जी को, रस्म पूरी हो गई। राम जी ने कहा देखो भाई, मैं अपनी परंपराओं के बिना, मैं अपनी रीति रिवाजों के बिना, मैं अपने माता पिता के बिना, मैं अपने भाइयों के बिना, अपने मित्र और संबंधियों के बिना ये शादी स्वीकार नहीं करता। जब तक मेरे ये सब नहीं आएंगे, विवाह एक खुशी होती है, खुशी, एक प्रसन्नता है।
कब माता पिता बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और सोचते हैं कि हम खुशी खुशी ढोल नगाड़े बजा करके शादी करेंगे, सबको बुला के शादी करेंगे, इस खुशी को हम बांटेंगे आपस में। राम ने कहा कि मैं ये शादी बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। धनुष टूट गया, ठीक हो गया। जयमाला सीता ने संकल्प के आधार पर डाल दी, लेकिन मैं विवाह नहीं करने का, मैं फेरे तब तक नहीं लेने का जब तक ये मेरे सारे अपने नहीं आ जाएंगे। भले ही मेरे गुरुदेव बैठे हैं, इनका आशीर्वाद है, सब कुछ है, लेकिन मैं ये शादी स्वीकार नहीं करता। और आज देख लो क्या हमारा आदर्श है, हमारे देश का क्या आदर्श है, हमारा धर्म क्या कहता है, और हम कहाँ जा रहे हैं। देखो ये संस्कार पहले बच्चों को गुरुकुल में दिए जाते थे, पढ़ाया जाता था, झुकना सिखाया जाता था, सम्मान करना सिखाया जाता था गुरुदेव का। और पढ़ने वाले बालक अपने गुरुदेव के लिए सब साधन जुटाते थे, लकड़ियाँ काट कर लाते थे। उन्हें मुसीबतों का पता चलता था कि घर गृहस्थी कैसे चलती है। आजकल हम चाहते हैं हम चाहे कोई बात नहीं, हम गरीबी में गुजारा कर लेंगे, पर हमारे बच्चे दुखी नहीं होने चाहिए, चाहे वो बात माने या ना माने। सत्संग संस्कारों की पाठशाला है। अपने बच्चों को जिनके पेपर नहीं है, एग्ज़ाम नहीं है, परीक्षा नहीं है, उन बच्चों को उठा करके यहाँ लाया करो, यहाँ लाया करो। जो नहीं आता उठाने से भी मानो उसका भविष्य अंधकार में है। आज लिख लो, कल लिख लो। जो आकर के मंदिर में मत्था नहीं टेकता, माता पिता को मत्था नहीं टेकता, देवी देवताओं को मत्था नहीं टेकता, उन्हें प्रणाम नहीं करता, उनके बारे में जानता नहीं अपने शास्त्रों के बारे में, वो क्या जीवन बिताएगा, वो क्या सुखी रहेगा। बड़ी बड़ी नौकरियां पा लेना, वेतन ले लेना कोई सुख नहीं है। धर्म का पालन करना बहुत बड़ा एक हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। और ये सब शिक्षा भगवान राम ने कहा जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मुझे मिलने वाली है वन में, इसलिए मैं धर्म का पालन करने वन में ज़रूर जाऊँगा। ये संस्कार है। धन्यवाद। श्री सद्गुरुदेव महाराज।